So today we are going to study religious and charitable endowments. It is a part of Hindu law. To begin with, meaning and types of endowments. Endowment एक प्रॉपर्टी होती है जो हम डेडिकेट करते हैं एक टेम्पल को या फिर हम एक डीटी को किसी एस्टैब्लिशमेंट को देना जो रिलीजियस पर्पस के लिए हो, जहाँ पे कोई एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, नॉलेज, कॉमर्स, हेल्थ, ऐसा कुछ भी अच्छा काम हो रहा है रिलीजन के लिए. Now there are two kinds of property, public property and private property. Public property वो प्रॉपर्टी होती है जो हम पब्लिक एंडाउमेंट का मतलब वो हो गया कि हम एक पब्लिक टेम्पल को दे रहे हैं जहाँ पे सोसाइटी एट लार्ज के लिए दे रहे हैं. एंड प्राइवेट एंडाउमेंट एज इन कि हम कोई एक फैमिली टेम्पल है, हम उनको दे रहे हैं, एक डेडिकेट कर रहे हैं, कोई गिफ्ट या कोई फैमिली गॉड है उनको दे रहे हैं. एज सच कोई टेस्ट एंड फीचर नहीं है इन एंडाउमेंट्स के, बट वो यूसेज से पता चलता है. प्राइवेट टेम्पल जो है वो हमें पता चल जाता है कि अगर वो कोई फैमिली मेंबर द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है या फिर जो मैनेजमेंट है वो फैमिली द्वारा किया जा रहा है तो वो प्राइवेट टेम्पल हो जाता है. तो वो प्राइवेट एंडाउमेंट है. तो जो मोड ऑफ क्रिएशन होता है वो भी ऐसा रहता है कि कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि ऐसा ही करना है, बट देयर आर सम एसेंशियल्स फॉर एंडाउमेंट बिकॉज एब्सोल्यूट डेडिकेशन होना चाहिए. एब्सोल्यूट डेडिकेशन तब होता है संकल्प हो, उत्सर्ग हो और प्रतिष्ठा हो. संकल्प मीन्स कि हम वी आर वेरी डिटरमिन्ड इन दैट वी हैव टू डेडिकेट दिस प्रॉपर्टी. एंड उत्सर्ग मीन्स कि हम रेनाउंसिएट कर दें कि हाँ अब ये प्रॉपर्टी पे हमारा कुछ नहीं है और रेनाउंस कर दें उस पे हमारी ओनरशिप. एंड प्रतिष्ठा इज इंस्टॉलेशन कि संकल्प ले लिया, अपना ओनरशिप रेनाउंस कर दिया और इंस्टॉल कर दें उस चीज की प्रतिष्ठा करें. तो ये 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं एंडाउमेंट के लिए. जो भी ऑब्जेक्ट है वो डेफिनेट होना चाहिए कि आप किस पर्पस से दे रहे हैं. जो प्रॉपर्टी दे रहे हैं वो स्पेसिफिक होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी अपोज टू कि कुछ ऐसा जो एज पर लॉ वो प्रॉपर्टी नहीं दे सकते थे बट स्टिल यू आर गिविंग इट. इट शुड नॉट बी अपोज टू लॉ. देन कम्स समाधि. So samadhi is dead remains of a person and it was held in Saraswati versus Rajgopal कि समाधि एक रिलीजियस एंडाउमेंट में नहीं आता, कि हम समाधि को जो दे रहे हैं वो रिलीजियस एंडाउमेंट की कैटेगरी में नहीं आता है. नाउ दी काइंड्स ऑफ रिलीजियस एंडाउमेंट बेसिकली 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है: मठ, देवस्थानम और धर्मशाला. मठ के जो हेड होते हैं वो महंत कहलाते हैं. मठ होता है कि कुछ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ पढ़ाई करते हैं, वहीं रहते हैं वो दिन भर, वहाँ सारी चीजें होती हैं, उनको सिखाया जाता है, वो मठ होता है. देवस्थानम जहाँ देव रहते हैं, दैट मीन्स टेम्पल, उनके हेड को शिवायत कहते हैं. धर्मशाला जहाँ पे आते जाते लोग रहते हैं वो धर्मशाला होती है. Now kinds of मठ and rights and duties. तो मठ, महर्षि मठ, पंचायती मठ and हकुमी मठ. ये बेसिस ऑफ सिलेक्शन है कि महर्षि मठ में जो नेक्स्ट महंत होगा उनको वो जो होगा वो कोई डिसाइपल ही हो सकता है ना. ऐसा कोई नॉन पर्सन नहीं, बस उन्हीं के शिष्य में से जो नेक्स्ट महंत चूज किया जाएगा. पंचायती मठ में महंत जो इलेक्ट होगा नेक्स्ट महंत वो बाय पंचायत होगा. हकुमी मठ में जो फाउंडर होता है, जो मठ को एस्टैब्लिश करता है, उसके पास पावर होता है, उसके पास वो रिजर्व करता है अपना राइट नेक्स्ट महंत चूज करने का. तो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ महंत हो गया रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज होती हैं उनकी. रिलीजियस ड्यूटीज भी और साथ में पूरी चीजों का प्रशासन करना, सारी चीजों का टेम्पल से रिलेटेड. महंतशिप इनहेरिटेबल नहीं होती है. ऑफिस ऑफ महंत एंड तब होता है जब
कोई डेथ हो जाए या रनाउंस हो जाए ऑफिस, या कोई डिसेबिलिटी आ जाए महंत को, या कुछ ऐसा हो जाए कि पता चले कि इट वाज he was living in a moral life or mismanagement of affairs of मट तो रिमूवल होता है. Next is doctrine of Shivait, तो जैसे like we discussed is of temple. Doctrine of Cyprus is as near as possible. Like हमने किसी ऑब्जेक्ट के लिए डेडिकेट किया गिफ्ट, तो जो अगर वैसा ही नहीं यूज हो पा रहा है, वो ऑब्जेक्ट अगर खत्म हो गया है तो उसका नियर बाय ऑब्जेक्ट पे वो यूज कर सकते हैं. And debater property is any property which is belonging to a deity. So that's all for today. Thank you.